औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज साथियों, वजाहतें सिर्फ गलत होने पर नहीं दी जाती। कई बार हम वजाहत इसलिए भी पेश करते हैं कि सामने वाला हमें बेहद अजीज होता है। अल्लाह ताला आपको हर मुश्किल, हर परेशानी से निजात अता फरमाए, आमीन। हमारा आज का मौजू 12वीं जमात यानी सेकेंड ईयर क्लास से ताल्लुक रखता है। हिस्सा गजल सफर मंजिल शब याद नहीं, जिसके शायर हैं नासिर काज़मी। और आज इस गजल के हम सिर्फ 5 अशार की तशरीह समझने की कोशिश करेंगे। यानी हिस्सा अव्वल इस वीडियो में पेश किया जाएगा। शायर नासिर काज़मी। हम अपने मौजू का आगाज करते हैं। सबसे पहले नासिर काज़मी का मुख्तसर सा तारुफ। सैयद नासिर रजा काज़मी, पूरा नाम, 8 दिसंबर 1925 को अंबाला शहर में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम मोहम्मद सुल्तान काज़मी, जो इंडियन आर्मी में सूबेदार मेजर के ओहदे पर फायज थे, और उनकी तैनाती मुख्तलिफ मकामात पर रही। इसलिए नासिर काज़मी ने मुख्तलिफ शहरों में तालीम हासिल की। तालीम की तकमील पर वो वापस अंबाला चले गए और जमीनों की देखभाल शुरू कर दी। क़याम पाकिस्तान के बाद वो लाहौर चले आए और मुख्तलिफ सहाफती इदारों से मुंसलिक रहे। वो माहनामा हुमायूं के चीफ एडिटर भी रहे। कुछ अरसा रेडियो पाकिस्तान लाहौर में भी उन्होंने मुलाजमत की। 2 मार्च 1972 को उनका इंतकाल हुआ लाहौर में। तो अजीज साथियों, ये इनका मुख्तसर सा तारुफ है सैयद नासिर रजा काज़मी का। अब आते हैं उनकी शायराना खुसूसियात की जानिब। नासिर काज़मी की गजलों में कदीम रंग और जदीद रोमानी रवैयों का इम्तिजाज मिलता है। तरक्की पसंद तहरीक के उरूज में जब नज्म जोरों पर थी, नासिर ने गजल की साख को कायम रखा। उनकी गजलों में मीर के तर्ज अदा के साथ साथ उनका तर्ज एहसास भी मिलता है। पाकिस्तान का कयाम एक तरफ तो मुसलमानों के लिए एक अजीम वाक़या है, लेकिन दूसरी तरफ बदतरीन फसादात, कत्लो गारतगरी, दहशतगर्दी और अपनी मट्टी से हिजरत इसके अलमनाक पहलू भी हैं। इन हालात ने औरों की तरह नासिर काज़मी के दिलो दिमाग पर भी बुरे असरात मुरत्तब किए। उनकी गजलों में आला अक़दार की शिकस्त का मातम है। हुज़्न यास, महरूमी और नाकामी के एहसास के साथ मुआशरे की मनफी कदरों पर तंज और तलखी का इजहार उनकी गजल में नुमाया है। और यही उनकी गजल की खुसूसियात समझी जाती हैं कि महरूमी और नाकामी का एहसास और इसके साथ मुआशरे की मनफी कदरों पर तंज और तलखी का इजहार। नासिर की शायरी में सादगी और दिलकशी है। छोटी छोटी बहरों और सादा अल्फाज में वो अपने जज्बों का इजहार करते हैं। जी अजीज साथियों, ये इनकी मुख्तसर शायराना खुसूसियात हैं। अपने मौजू का बाकायदा आगाज करते हुए अशार की तशरीह की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहला शेर नंबर 1 देखिए। सफर मंजिल शब याद नहीं, सफर मंजिल शब याद नहीं, लोग रुखसत हुए कब याद नहीं। शेर गौर से पढ़ लीजिए, 2-3 मरतबा जरूर पढ़िए, समझ लीजिए कि इस शेर में शायर क्या कहना चाह रहा है।
सफर मंजिल शब, रात की मंजिल का सफर। ठीक है जी, मंजिल शब, रात की मंजिल का सफर याद नहीं। लोग रुखसत हुए कब याद नहीं। आसान अल्फाज हैं और आसान सा इसका मफहूम है। शायर नासिर काज़मी का मफहूम देखिए, जिंदगी के इस सफर में चलते हुए अपनी मंजिल के रास्ते में किस किस ने उसका साथ दिया और कौन उससे बिछड़ गया, उसे कुछ याद नहीं। यानी जिंदगी के इस सफर में चलते हुए, जिंदगी के सफर में चलते हुए अपनी मंजिल के रास्ते में कौन कौन से लोग थे जिन्होंने उनका साथ दिया, कौन कौन बिछड़ गए, उन्हें कुछ भी याद नहीं। ठीक है जी, लोग रुखसत हुए कब याद नहीं, यानी कब रुखसत हुए, कौन कौन से लोग थे, ये कुछ याद नहीं। तशरीह देखिए, सबसे पहले नासिर काज़मी का एक मुख्तसर सा हवाला शायर का। नासिर काज़मी लतीफ महसूसात के शायर हैं, यानी बड़ी लतीफ उनके फीलिंग्स हैं उनकी शायरी की। उनकी गजलों में हमें महरूमी, नाकामी और नामुरादी का एहसास और तासुर गालिब नजर आता है। नज्म के उरूज के दौर में, यानी वो दौर था जब नज्म अपने उरूज पर थी, नज्म को ही ज्यादा प्रेफर किया जाता था, नज्म को तरजीह दी जाती थी, गजल से एक तरह से गजल को नापसंद किया गया। लेकिन उस दौर में भी इन्होंने गजल की साख को कायम रखा, गजल को उरूज बख्शा। नज्म के उरूज के दौर में भी इन्होंने गजल, उनकी गजलें मंझे हुए जहन की पैदावार समझी जाती हैं, जिनमें शेरी तहजीब कूट कूट कर भरी हुई है। वो मानूस और बेतकल्लुफ जबान इस्तेमाल करते हुए रोजमर्रा के आम फहम, सादा और सलीस अल्फाजो अंदाज में अपना किस्सा दर्द बयान करते हैं। ये नासिर काज़मी का मुख्तसर सा हवाला है जो हर शेर के शुरू में दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। जी, अब आते हैं इस शेर की तशरीह की जानिब कि ज़ेरे तशरीह शेर, यानी तशरीह के लिए जो शेर दिया गया है वो गजल का मतला है, यानी पहला शेर है। और शेर, पहले शेर मतला की पहचान ये है कि दोनों मिसरे हम रदीफ हम काफिया होते हैं, और इसमें रदीफ जो है याद नहीं, याद नहीं, ये इसमें रदीफ के तौर पर आए हैं, और काफिये जो है शब और कब, ये इसके काफिये हैं। तो दोनों मिसरों में काफिये भी हैं और रदीफ भी हैं। जी, तो गजल का मतला है ज़ेरे तशरीह शेर, जिसमें जिंदगी की एक हकीकत बयान की गई है। वो हकीकत क्या है कि जिंदगी को एक सफर से तशबीह दी गई है। जिंदगी एक सफर की मानिंद है, जिंदगी एक सफर की मानिंद है जो जारी और सारी है। ये सफर चल रहा है, ये इंसान का सबसे मुख्तसर सफर भी हो सकता है और सबसे तवील सफर भी हो सकता है। ये इंसान, यानी इंसान आलम बका की तरफ रवां दवा है, वो आलम जो कभी फना नहीं होगा। इस मरने के बाद जो जहान, जो दुनिया, जो मतलब है कि जहां जाना है हमें मरकर, वो जहान कभी फना नहीं होगा, उसको कभी फना नहीं है। तो वो आलम बका है। इंसान आलम बका की तरफ रवां दवा है। हर सांस, हमारी हर सांस उम्र को कम कर रही है और हमारा हर कदम मंजिल को, मौत की मंजिल को करीब कर रहा है। ठीक है जी, ये समझने वाली बात है कि जिंदगी एक सफर की मानिंद है जो जारी और सारी है। हमारी हर सांस, हमारी मिलने वाली जो हमें जिंदगी मिली है, जो हमें उम्र मिली है, उस उम्र को हर सांस कम कर रही है और हमारा हर कदम मंजिल से करीब हो रहा है। और मंजिल क्या है? मौत है। मौत की मंजिल से करीब तर हो रहा है हमारा हर कदम। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम जिंदगी की हकीकत जानते हैं कि जिंदगी फना होने वाली है, कभी ना कभी हमें मौत आनी है, मौत अटल है, लेकिन दानिस्ता यानी जानबूझकर हकीकत से नजरें चुरा लेते हैं। जिंदगी की हकीकत को मानने या तस्लीम करने से बिल्कुल इनकार कर देते हैं। हकीकत हकीकत है, उसको फरामोश नहीं किया जा सकता। और हकीकत यही है कि इंसान को जो जिंदगी मिली है उसका खात्मा होना है।
जिंदगी सफर है और ये सफर कभी ना कभी अपने इख्तिताम को जरूर पहुंचेगा। जी, तो हकीकत हकीकत है, जब सामने आती है तो फिर हम इंसान ही हरासा और परेशान से हो जाते हैं। शायर कहते हैं कि जिंदगी भी दरअसल रात के वक्त के एक सफर की मानिंद है। ऐसा सफर जो रात को जारी है, रात को हो रहा है, रात के एक सफर की मानिंद है। सफर मंजिले शब याद नहीं, रात के एक सफर की मानिंद है ये जिंदगी। रात जैसे जैसे ढलती जाती है, सितारे भी एक एक करके डूबते चले जाते हैं। सितारों का ये डूबना बिल्कुल खामोशी से होता है। जब आंख खुलती है तो रात की मंजिल का सफर खत्म हो चुका होता है। सुबह नमूदार हो चुकी होती है, हर तरफ रोशनी हो चुकी होती है, तो सितारे रुखसत हो चुके होते हैं। शायद यही कहते हैं कि जिंदगी के सफर में भी लोग एक एक करके बिछड़ते चले जाते हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि हमारे बहुत से शनासा चेहरे अपने पराए सब इस दुनिया से आखिरत की मंजिल की जानिब रवाना हो चुके होते हैं। शायर कहते हैं कि मैं जिस काफिले में शरीक था और वो काफिला जिस मंजिल मकसूद पर पहुंचना चाहता था, रात के वक्त कयाम करने के बाद वो फिर अपनी मंजिल की तरफ रवाना तो हो गया, लेकिन मैं उनकी इस रवानगी से ला इल्म रहा, बेखबर रहा कि वो कब रवाना हुआ। मुझे याद नहीं पड़ता कि काफिले के लोग कब रवाना हुए। मैं तन्हा रह गया हूं और दूसरे लोग अपनी मंजिल मकसूद की तरफ बढ़ते चले गए हैं। जी, अब इसमें देखें बकौल शायर, जिंदगी क्या है एक सफर के सिवा, जिंदगी क्या है एक सफर के सिवा, एक दुश्वार रह गुजर के सिवा, एक दुश्वार रह गुजर के सिवा। जिंदगी क्या है एक सफर के सिवा, एक दुश्वार राह गुजर के सिवा, कि जिंदगी सिवाय दुश्वार तरीन राह गुजर के रास्ते के और कुछ भी नहीं है। एक सफर है जो जारी और सारी है, चल रहा है। लोग आते हैं, शामिल हो जाते हैं इस सफर में, आपके हमराही बन जाते हैं और फिर वो बिछड़ते चले जाते हैं। कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, तो जिंदगी का ये सफर जारी और सारी है। लेकिन शायर कहते हैं कि कौन कौन बिछड़ गया, कब बिछड़ गए, मुझे कुछ याद नहीं। ठीक है जी, आगे चलते हैं अगले शेर की जानिब। शेर नंबर 2 देखिए, अव्वली कुर्ब की सरशारी में कितने अरमान थे जो अब याद नहीं। अव्वली कुर्ब की सरशारी में कितने अरमान थे जो अब याद नहीं। बहुत खूबसूरत सा शेर है, मोहब्बत का तज़किरा है इसमें, कुर्ब का तज़किरा है, अपने महबूब के करीब होने का तज़किरा है। मफ़हूम देखिए, पहली मोहब्बत की मदहोशी में जितनी भी ख्वाहिशात और आरजुएं थीं वो सब भुला दी हैं, अब कुछ भी याद नहीं। पहली मोहब्बत की मदहोशी में, जब इंसान पहली मर्तबा मोहब्बत के जज्बे से आशना होता है तो उस वक्त एक मदहोशी की सी कैफियत तारी होती है, और उस मदहोशी की कैफियत में बहुत सी ख्वाहिशात और आरजुएं दिल में पनप रही होती हैं। तो वो सब, शायर कहते हैं, वो सब भुला दिए, अब कुछ भी याद नहीं। नासिर काज़मी लतीफ महसूसात के शायर हैं। उनकी गजलों में हमें महरूमी, नाकामी, नामुरादी का एहसास और तासुर गालिब नजर आता है। ये वही शायर का हवाला जो पिछले शेर के इब्तिदा में भी दिया जा चुका है। नज्म के उरूज के दौर में भी उन्होंने गजल की साख को कायम रखा। उनकी गजलें मंजे हुए जहन की पैदावार समझी जाती हैं, जिनमें शेरी तहजीब कूट कूट कर भरी हुई है। वो मानूस और बेतकल्लुफ जबान इस्तेमाल करते हुए रोजमर्रा के आम फहम, सादा और सलीस अल्फाज और अंदाज में अपना किस्सा दर्द बयान करते हैं। ज़ेरे तशरीह शेर जो शेर है, शेर नंबर 2, इसमें देखिए, अव्वली कुर्ब की सरशारी में कितने अरमान थे जो अब याद नहीं। गजल के इस दूसरे शेर में शायर अपनी मोहब्बत के आगाज का जिक्र करते हुए अपने अरमानों का तज़किरा करता है। जहन जब मोहब्बत के जज्बे से आशना होता है तो दिल की धड़कनों में भी तब्दीली पैदा हो जाती है। दिल की धड़कनें अथल पत्थल हो जाती हैं।
धड़कनों में भी तब्दीली पैदा हो जाती है। बेचैनी और बेकरारी का दौरा होता है, यानी दिल बेचैनी में मुब्तला हो जाता है। पहली मोहब्बत का पहला नशा वो बेचैन और बेकरार किए रखता है। एक नशे की सी कैफियत होती है, तबीयत खुशी के जज्बे से लबरेज हो जाती है, महबूब को चाहने और पाने की तमन्ना जाग उठती है। नींद और भूख दोनों उड़ जाते हैं। ये मोहब्बत का एक अजीब सा मजा है, जिसके अंदर ना नींद आती है और ना ही भूख महसूस होती है, दोनों उड़ जाते हैं। मोहब्बत की कैफियत में डूबे रहने को दिल चाहता है, ख्यालात और सोचें तब्दील हो जाती हैं। जज्बे मोहब्बत से सरशार इंसान अपने महबूब के तस्वुर में खोया रहता है। अव्वली कुर्ब की सरशारी में कितने अरमान थे जो अब याद नहीं। तो इंसान जज्बे मोहब्बत से सरशार अपने महबूब के तस्वुर में खोया रहता है। उसके लिए महबूब के ख्याल में बेख्याल होना ही मानी रखता है, यानी महबूब का ख्याल ही उसके दिलो दिमाग पर छाया हुआ है और उसे कुछ याद नहीं कि वो कहाँ बैठा है और क्या काम हो रहा है, उसके इर्द गिर्द क्या कुछ हो रहा है। वो बेख्याल किसी कैफियत होती है, बेख्याली किसी। वो हवाओं में पतंग की तरह उड़ता फिरता है, उसके दिल में अरमानों और तमन्नाओं के फूल खिलते हैं। उसके लिए हर मौसम बहार बन जाता है। ऐसे में वो चांद सितारे तोड़ लाने पर भी तैयार हो जाता है, यानी बड़े नामुमकिन काम कर दिखाने को भी वो तैयार हो जाता है। तो नासिर काज़मी एक और जगह कहते हैं, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताजा हवा चली है अभी, यानी महबूब का ख्याल आ गया है, एक ताजा हवा के झोंका चल पड़ा है और दिल में एक नई लहर उठ रही है। तो शायर कहता है कि मैं जब पहली बार महबूब से मिला और मोहब्बत के जज्बे से पहली मर्तबा आशना हुआ, तो मुझे इस कदर सरूर और मजा मिला और मुझे इस कदर खुशी हासिल हुई कि मैं बयान नहीं कर सकता। एक और जगह पर वो खुद फरमाते हैं, आरजू है कि तू यहां आए, अपने महबूब से मुखातिब होकर, आरजू है कि तू यहां आए और फिर उम्र भर न जाए कहीं, कि तू आ जाए और फिर उम्र भर मेरा ही होकर रह जाए और फिर उम्र भर न जाए कहीं। जी, मोहब्बत की लज्जत से आशना होने के बाद मेरे दिल में बहुत सी तमन्नाएं और आरजुएं पोशीदा थी। शायर कहता है कि मेरे दिल में बहुत सी तमन्नाएं और आरजुएं पोशीदा थी। मोहब्बत की लज्जत से जब मैं आशना हुआ, वो आरजुएं तमन्नाएं मैं अपने महबूब के सामने खोल कर बयान करना चाहता था, मगर हुआ ये कि वो सब तमन्नाएं, आरजुएं, वो सब मौजुआत और वो सब बातें जो मैं अपने महबूब से करना चाह रहा था, वो सब अधूरी रह गईं। महबूब से मिलते वक्त मैं ये भूल गया कि उससे क्या क्या कहना है और क्या क्या बातें करनी है। जी जनाब, तो ये एक सादा सा मफहूम है कि कितने अरमान थे जो अब याद नहीं, क्या क्या बातें मैंने सोच रखी थी अपने महबूब से करने के लिए, मगर मैं भूल गया कि कौन कौन सी बातें थी, वो याद नहीं। जी जनाब, ये था शेर का मफहूम। दूसरे शेर का तीसरा शेर देखिए, शेर नंबर 3। दिल में हर वक्त चुभन रहती थी, दिल में हर वक्त चुभन रहती थी मुझे किसकी तलब याद नहीं। दिल में हर वक्त चुभन रहती थी मुझे किसकी तलब याद नहीं, यानी किसकी तलब मुझे बेचैन किए रखती थी, दिल में किस चीज की चुभन थी मुझे याद नहीं है। पहली मोहब्बत में मफहूम देखिए जरा सादा सा, पहली मोहब्बत में महबूब के लिए जो हर वक्त एक कसक और खलिश सी रहती थी और जिस महबूब की हर वक्त ख्वाहिश रहती थी, अब वो उसे भूल गया है। जी, ये तो है सादा सा मफहूम। तशरीह देखिए, ये वही नासिर काज़मी के हवाले से मुख्तसर उनका पस मंजर, मुख्तसर सा हवाला। असल तशरीह की जानिब आते हैं। गजल चूंकि एक ऐसा कलाम होता है जिसके हर शेर का मौजू दूसरे शेर से मुख्तलिफ होता है, लिहाजा इस तीसरे शेर में भी गजल के दूसरे शेर के बरक्स इस बात का एतराफ किया जा रहा है
कि अब वो अपने महबूब को भूल चुका है। हमने, आपको याद होगा, दूसरे शेर में अव्वली कुर्ब की सरशारी में कितने अरमान थे जो अब याद नहीं, और अब इस तीसरे शेर में देखिए, दिल में हर वक्त चुभन रहती थी मुझे किसकी तलब याद नहीं। इसके बरअक्स इस बात का एतराफ किया जा रहा है कि अब वो अपने महबूब को भूल चुका है। वो कहते हैं कि मेरा दिल हर वक्त बेचैन रहता है, इसमें एक खलल, यानी मेरा दिल हर वक्त बेचैन रहता था, इसमें एक खलश सी होती थी। अब शायर को वो याद नहीं कि किसकी तलब उसे बेचैन किए रखती थी। वो खलश किस किस्म की थी, किस चीज की थी वो खलश, वो चुभन किस चीज की थी। जिंदगी एक ऐसे सफर की मानिंद है जिसका हम पहले भी तज़किरा कर चुके हैं कि जिंदगी एक सफर की मानिंद है जो जारी और सारी है। एक ऐसे सफर की मानिंद है जिसमें इंसान बहुत से ख्वाब देखता है और बहुत सी ख्वाहिशात और आरजुएं दिल में पाल के आगे चलता रहता है। उसकी कुछ ख्वाहिशात तो इस सफर में पूरी हो जाती हैं, लेकिन कुछ अधूरी रह जाती हैं। इंसान मामलाते जिंदगी में इस तरह खो जाता है कि उसे अपने माजी के बारे में याद ही नहीं रहता कि उसने भी कभी कोई ख्वाब देखे थे। कुछ लोगों से उसके नाकाबिले फरामोश ताल्लुकात थे, ऐसे ताल्लुकात जिन्हें वो भुलाए नहीं भूल सकता, ना भुलाए जाने वाले ताल्लुकात। कुछ लोगों से उसके नाकाबिले फरामोश ताल्लुकात थे, कुछ चाहते थी, मगर अब वो सब कुछ भूल चुका है और उसका दिल खाली कमरों की मानिंद हो चुका है। बकौल शायर, दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, तुझसे भी दिल फरेब है गम रोजगार के। यानी गमे रोजगार ने अपने महबूब की याद से गाफिल कर दिया, गमे रोजगार ही गमे आशिकी से बढ़ गए। दरअसल याद, ये लफ्ज याद देखिए कि याद जो है ये शायरी का बुनियादी मौजू रहा है। ये याद महबूब की भी है और उसके वादों की भी, उसके साथ गुजारे हुए लम्हों की भी, जिसमें एक कसक भी है और वो लुत्फ भी जो हाल की तलखी को बर्दाश्त के काबिल बना देता है। यानी हमारा जो मौजूदा वक्त है, जो तल्ख गुजर रहा है, उसको बर्दाश्त के काबिल बना देता है। ये याद ही है पुराने वक्तों की, माजी की याद, जो हमें अपने मौजूदा वक्त को गुजारने में मदद देती है। शायर के दिल में भी महबूब की याद से मुतालिक जो बेकरारी और बेचैनी थी, जो खलिश उसके दिल में थी, जो चुभन उसके दिल में थी, अब जमाने की गर्दिश ने उसे ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है कि वो भूल गया है कि वो तलब, वो खलिश, वो बेकरारी किसके लिए थी। जिसे पाने की जुस्तजू में वो रहता था, अब वो उसे भूल चुका है। नासिर काज़मी ही एक और जगह फरमाते हैं, कौन है तू कहां से आया है, कौन है तू कहां से आया है, कहीं देखा है तुझको पहले भी। कौन है तू कहां से आया है, कहीं देखा है तुझको पहले भी। तो अजीज साथियों, ये इस शेर का मफहूम है, शेर नंबर 3 का, दिल में हर वक्त चुभन रहती थी मुझे किसकी तलब याद नहीं। यानी वो माजी, वो किस्सा पारी ना बन चुका, माजी का किस्सा हो चुका, किसकी तलब थी अब ये मैं भूल चुका। ठीक है जी, आगे चलते हैं शेर नंबर 4 की जानिब। शेर नंबर 4 देखिए, वो सितारा थी कि शबनम थी कि फूल, वो सितारा थी कि शबनम थी कि फूल, एक सूरत थी अजब याद नहीं। यानी वो जो सूरत थी महबूब की सूरत, वो कोई सितारा थी, कोई शबनम की तरह थी, या कोई फूल की मानंद थी। वो क्या थी, कुछ याद नहीं। मफहूम देखिए, मेरा महबूब सितारे की मानंद रोशन, शबनम की तरह गुदाज और फूल की तरह नाजुक और खूबरू था, लेकिन जिंदगी के आलाम और मसाइब ने मुझसे वो हसीन सूरत भी भुला दी है। यानी मैं वो हसीन सूरत भी भूल चुका हूं जो सितारे की मानंद रोशन, शबनम की तरह गुदाज और फूल की तरह नाजुक और खूबरू थी, वो सूरत भी मैं भूल चुका हूं। तशरीह देखिए, ये नासिर काज़मी का एक हवाला और उसके बाद असल शेर की तशरीह। गजल का ये चौथा शेर गुज़श्ता शेर का तसलसल है, कंटिन्यूटी है,
पिछले शेर में भी यही बात की गई थी। दिल में हर वक्त चुभन रहती थी मुझे किसकी तलब याद नहीं। दिल में हर वक्त चुभन रहती थी मुझे किसकी खलिश याद नहीं। जी, दिल में हर वक्त चुभन रहती थी मुझे किसकी तलब याद नहीं। तो अपने गुज़श्ता शेर का तसलसल है ये शेर, जिसमें इस बात का एतराफ किया जा रहा है, तस्लीम किया जा रहा है इस बात को कि अब वो अपने महबूब को भूल चुका है। अब तो उसे अपने महबूब का चेहरा भी याद नहीं, वो कैसा दिखाई देता था। इतना जरूर याद है कि उसका महबूब बहुत ही हसीन और खूबसूरत था। यानी वो अपने महबूब को तो भूल चुका है, लेकिन ये जरूर याद है कि उसका महबूब बहुत हसीन और खूबसूरत था। बकौल शायर, तेरी सूरत से किसी की नहीं मिलती सूरत, तेरी सूरत से किसी की नहीं मिलती सूरत, हम जहां में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं। तेरी सूरत से किसी की नहीं मिलती सूरत, हम जहां में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं। कि महबूब तो भूल गया, मगर उसका ये याद है कि वो बहुत ही हसीन और खूबसूरत था। 3 तरह के इसमें इस्तिआरे इस्तेमाल किए गए हैं इस शेर में। जरा शेर दोबारा देखिए। वो सितारा थी कि शबनम थी कि फूल, 3 तरह के इसमें इस्तिआरे इस्तेमाल किए गए हैं। और ये इस्तिआरे इस्तेमाल करते हुए शायर ने अपने महबूब की खूबसूरती को याद करने की कोशिश की है। यानी सितारा, शबनम और फूल, इन तीनों की खूबसूरती से सभी वाकिफ है, सभी जानते हैं कि ये तीनों कितने हसीन होते हैं। सितारा भी खूबसूरत होता है, चमकदार, रोशन। शबनम इंतहाई गुदाज, और फिर फूल इंतहाई नाजुक। खूबसूरती से, इन तीनों की खूबसूरती से सब लोग वाकिफ हैं। शायर अपने महबूब को मुख्तलिफ सूरतों में देखता है, उसे बस ये ठीक तरह से याद नहीं कि उसका महबूब कैसे दिखाई देता था। कभी वो आसमान से उतरा हुआ कोई सितारा महसूस होता था जो इंतहाई रोशन हो और जिसकी झिलमिलाहट आंखों में खूब सी जाती हो, एक सितारे की तरह। कभी वो शबनम की मानंद दिखाई देता कि जिससे दिल में एक अजीब सा गुदाज पैदा होता हो और दिल को फरहत और ठंडक का एहसास होता हो। या फिर कभी किसी खूबसूरत फूल के जैसा, जैसे उसकी नाजुकी उस पर खत्म हो जाए, यानी इतना खूबसूरत, इतना नाजुक कि नाजुकी ही उस पर खत्म हो, एक खूबसूरत नाजुक फूल की मानंद। गर्ज महबूब की एक अजीब सी दिल को लुभाने वाली सूरत थी जिसे वो ठीक तरह से बयान करने से भी कासिर है। शायद जिस महबूब के लिए सब इस्तिआरे इस्तेमाल करता है, आज वही चेहरा ही उसे याद नहीं रहा। जमाने की गर्दिश ने उसके दिलो दिमाग से उसके महबूब के सब नक्श मिटा डाले हैं। आज वो इस हाल में है कि उसे महबूब का चेहरा भी याद नहीं। बकौल शायर, एक मुद्दत से तेरी याद भी आई ना हमें, एक मुद्दत से तेरी याद भी आई ना हमें, और हम भूल गए हों तुझे ऐसा भी नहीं। एक मुद्दत से तेरी याद भी आई ना हमें, और हम भूल गए हों तुझे ऐसा भी नहीं। जी, तो ये शेर नंबर 4 का मफहूम कि जिसमें शायर नासिर काज़मी ने 3 तरह के इस्तिआरे इस्तेमाल किए हैं, सितारा, शबनम और फूल। आगे चलते हैं अगले शेर की जानिब। शेर नंबर 5। कैसी वीरां है गुज़रगाहे ख्याल, जब से वो आरिज़ो लब याद नहीं। कैसी वीरां है गुज़रगाहे ख्याल, जब से वो आरिज़ो लब याद नहीं। अब इसका मफहूम सादा से जरा देख लीजिए। जब से महबूब के हसीन रुखसार, आरिज़ रुखसार को कहते हैं, आरिज़ रुखसार यानी गाल, महबूब के गाल। हसीन रुखसार और खूबसूरत होंठों के ख्यालों में रहने का सिलसिला जब से खत्म हुआ है, उसके तसव्वुरात की राहें, उसके तसव्वुरात के रास्ते वीरान और गैर आबाद हो गए हैं। जी, जब से महबूब के हसीन रुखसार और खूबसूरत होंठों के ख्यालों में रहने का सिलसिला खत्म हुआ है, उसके तसव्वुरात की राहें वीरान और गैर आबाद सी हो गई हैं। तशरीह देखिए
नासिर काज़मी लतीफ महसूसात के शायर हैं। उनकी गजलों में हमें महरूमी, नाकामी और नामुरादी का एहसास और तासुर गालिब नजर आता है। नज़्म के उरूज के दौर में भी उन्होंने गजल की साख को कायम रखा। उनकी गजलें मंझे हुए जहन की पैदावार समझी जाती हैं, जिनमें शेरी तहजीब कूट कूट कर भरी हुई है। वो मानूस और बेतकल्लुफ जबान इस्तेमाल करते हुए रोजमर्रा के आम फहम और सादा और सलीस अल्फाजो अंदाज में अपना किस्सा दर्द बयान करते हैं। ये नासिर काज़मी का मुख्तसर सा हवाला और शेर है, कैसी वीरां है गुजरगाह ख्याल, गुजरगाह यानी रास्ता, जब से वो आरिज़ुल लब याद नहीं। तशरीह के लिए दिया जाने वाला 5वां शेर महबूब के आज़ाए दिल फरेब की याद दिला रहा है। आज़ाए दिल फरेब, जिस्मानी आज़ा की बात हो रही है और जिस्मानी आज़ा में भी खास चेहरे की बात हो रही है और चेहरे में भी खास उसके रुखसार, महबूब के रुखसार और उसके नाजुक होंठों की बात की जा रही है। तो ये 5वां शेर महबूब के आज़ाए दिल फरेब की याद दिला रहा है। शायरी में महबूब के आज़ाए जिस्मानी का जिक्र इंतहाई रोमान परवर होता है, यानी बहुत ही दिल फरेब होता है, मोहब्बत से भरपूर। महबूब के आरिज़ और रुखसार का बयान बदन में एक झुलझली सी पैदा कर देता है। बकौल शायर, निखर गए हैं पसीने में भीग कर आरिज़, निखर गए हैं पसीने में भीग कर आरिज़, गुलों ने और भी शबनम से ताजगी पाई, गुलों ने और भी शबनम से ताजगी पाई। निखर गए हैं पसीने में भीग कर आरिज़, गुलों ने और भी शबनम से ताजगी पाई। गजल क्योंकि मामलाते इश्क व मोहब्बत की दास्तान है, शोरा कराम हमेशा से हुस्न फितरत के साथ अपने मजाजी महबूब की तारीफ में रतबुल लिसान रहे हैं, तारीफ करते रहे अपने महबूब के जिस्मानी आज़ा की। उन्होंने शायरी में अपने महबूब के आज़ाए जिस्मानी का बहुत खूबसूरती के साथ नक्शा खींचने की कोशिश की है। शायर नासिर काज़मी भी अपने महबूब के आरिज़ और रुखसार की याद में डूबे दिखाई देते हैं। वो कहते हैं कि जब तक महबूब की याद दिलो दिमाग में ताज़ा थी, एक खुशगवार सी कैफियत हर सू तारी थी। यानी जब तक महबूब की याद दिलो दिमाग में थी, एक खुशगवार सी कैफियत थी। लेकिन जब से महबूब के खूबसूरत रुखसार और नाजुक लब मेरे जहन से महव हुए हैं, यानी खत्म हो गए हैं, मैं उनको भूल चुका हूं, और जब से ऐसा हुआ है मेरा दिमाग भी उसके ख्यालों से खाली हो चुका है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी रास्ते पर लोग चलना छोड़ दें तो आहिस्ता आहिस्ता वो रास्ता वीरान और गैर आबाद हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह मैं महसूस करता हूं कि मेरा दिमाग भी वीरान सा हो गया है, क्योंकि अब इस दिमाग में मेरे महबूब के आरिज़, रुखसार और होंठों का तसव्वुर नहीं रहा। बकौल शायर, थी वो एक शख्स के तसव्वुर से अब वो रानाई ये ख्याल कहां, यानी ख्यालात की रानाई खूबसूरती वो एक शख्स की वजह से थी, वो अब नहीं रहा, तो वो रानाई ये ख्याल भी नहीं रही। शायर का दिल अपने महबूब के ख्यालात से हर वक्त आबाद रहता था, अपने महबूब के ख्यालात से हर वक्त उसका दिल आबाद रहता था। उसके दिल में हर वक्त हसीन तस्वुरात के फूल खिले रहते थे, मगर फिर वक्त की आंधियों ने वो गुलशन ही उजाड़ डाला। वो अपने महबूब का चेहरा ही भूल गया, या दूसरे लफ्जों में गमे रोजगार ने उसके महबूब को या महबूब की याद को बिल्कुल ही मिटा डाला। वो अपने महबूब का चेहरा ही भूल गया, वो चेहरा जो उसके ख्वाबो ख्याल की रौनक था। शायर कहते हैं कि जब से महबूब के आरिज़ और लब को याद करने का सिलसिला खत्म हुआ है, उसके ख्याल की गुजरगाह अब वीरान सी रहने लगी है। जब से महबूब के रुखसार और उसके नाजुक होंठों को याद करने का सिलसिला खत्म हुआ है, उसके ख्याल की गुजरगाह अब वीरान सी रहने लगी है। जी तो अजीज साथियों, ये आज का मौजू था शायर नासिर काज़मी की गज़ल सफ़र मंजिल शब याद नहीं। इसके हमने आज 5 अशार को समझने की एक कोशिश की है। इंशाल्लाह इसके बकिया अशार अपनी अगली वीडियो में हम ज़रूर पेश करेंगे। अपना ख्याल रखिए, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।
चैनल है महमूद भट्टी आर्टिस्ट। अल्लाह हाफिज़।